बैंक लॉकर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। इसकी मौजूदगी तो काफ़ी पहले से है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल जो टीयर 2 टीयर 3 या छोटे शहर होते हैं वहाँ तो कम होता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में इनका इस्तेमाल बहुत होता है। अपनी वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बैंक लॉकर इसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या बैंक लॉकर लेना इतना आसान है जितना सुनने में लग रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गहने, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कीमती चीज घर में कितनी सेफ है? चोरी, आग या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में नुकसान का डर तो हमेशा बना रहता है। ऐसे में बैंक लॉकर एक बहुत ही अच्छा और सिक्योर सॉल्यूशन है आपकी वैल्यूबल चीज़ों के लिए। लेकिन इसे लेना अक्सर इतना सीधा और सरल नहीं होता जितनी उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बैंक लॉकर आखिर है क्या। मोटी तौर पर तो आप जानते होंगे कि बैंक लॉकर होता क्या है, लेकिन बैंक लॉकर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है जो बैंक्स अपने कस्टमर्स को किराए पर देते हैं ताकि वे अपनी कीमती चीजें और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकें। ये आपके घर से कहीं ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। अब कहेंगे बैंक लॉकर की हमें जरूरत क्या है, तो इसका सबसे सही जवाब है सुरक्षा। यानी आपकी कीमती चीज़ों को चोरी होने, आग लग जाने या नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो जाए तो उससे बचाने में मददगार साबित होगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, पीस ऑफ माइंड। जब आपकी कीमती चीज़ें बैंक में सेफ होंगी तो आप बेफिक्र होकर अपने घर में सो सकते हैं, है ना। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि बैंक लॉकर लेना इतना आसान क्यों नहीं है, जो कि मैं शुरू में कह रहा था। देखिए, सारे देश में या टीयर 2 टीयर 3 शहर की अगर बात करें तो भले ही डिमांड हो ना हो, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें बैंक लॉकर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। इसके अलावा कई बैंक्स में तो सालों तक की लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। बैंक अक्सर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, खासकर जिनके पास फिक्स डिपॉजिट या बड़े अकाउंट्स हों, उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं बजाय किसी नए कस्टमर या नए डायरेक्ट कोई अगर लॉकर लेने आ जाए तो। साथ ही कुछ बैंक्स में खाली लॉकर की जानकारी आसानी से मिलती भी नहीं है, तो इसलिए लेना ये मुश्किल हो जाता है। तो इन कारणों से बैंक के लॉकर अक्सर लोगों को मिल ही नहीं पाते हैं। लेकिन आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिनसे चीज़ें अब थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि बैंक लॉकर लेने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको बैंक में एक भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। मतलब अपनी जानकारी वगैरह भरिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार, पैन कार्ड वगैरह देना होगा। आपको बैंक के साथ एक लीज एग्रीमेंट भी साइन करना होगा। और हाँ, इसकी एक साइंड कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी ज़रूर रख लीजिएगा। जब भी आप लॉकर एक्सेस करेंगे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये लिमिटेड लोगों तक ही सीमित होता है। तो मतलब ये सारी जानकारी आपके पास होगी और आप बैंक को सबमिट कर देंगे तो फिर आपका ये लॉकर का काम पूरा हो जाता है। बैंक्स को एक ट्रांसपेरेंट वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन करनी होती है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है। अब आते हैं लॉकर की कॉस्ट और बाकी चार्जेस क्या होते हैं उस पर। तो ऐसा है, लॉकर का किराया सिटीज़ और साइज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मतलब शहर क्या है और फिर आप कितना बड़ा लॉकर ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छोटे लॉकर के लिए 1500 से 3000 रुपये तक का चार्ज किया जा सकता है और बड़े लॉकर के लिए 10,000 रुपये तक का चार्ज हो सकता है। कुछ बैंक्स 3 साल का किराया एक साथ ले लेते हैं या कभी कभी 3 साल के लॉकर चार्जेस का 100% भी ले लेते हैं। इस डिपॉजिट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब ऐसा पैसा है जो आपने दे दिया तो भूल जाइए। अब एक मुद्दे की बात, अगर लॉकर की चाबी खो जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं, चाबी खोने पर लॉकर को ड्रिल करके खुलवाना पड़ता है, जिसका खर्च लॉकर होल्डर को ही उठाना पड़ता है। इसलिए चाबी को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारी जो कहानी मैं आपको बता रहा था, इसमें हो सकता है आपको मज़ा आए ना आए, लेकिन अब आती है समस्या। समस्या सुनिए। अभिजीत नायर, जो कि नासिक के रहने वाले हैं, एक इंजीनियर हैं, उन्होंने हाल ही में बैंक में एक लॉकर लेने का अपना प्रोसेस पूरा किया। सब चीज़ें, कार्रवाई जो मैंने ऊपर बताई वो पूरी कर ली और बैंक लॉकर उन्हें मिल गया। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें नोट करी। नोट क्या करी? भले ही आप लॉकर को कुछ महीनों के लिए यूज़ करना चाहें, लेकिन आपको पूरे साल का फ़ी एक साथ पे करना होगा। अब भले ही लॉकर तो आप कुछ महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पैसे आपके पूरे साल के चले गए। एक चीज़,
इसके अलावा नायर को कुछ समस्या और भी लगी, जैसे नायर को पहले 100 रुपए के स्टैम्प पेपर लाने के लिए कहा गया, फिर आपसे 500 रुपए का स्टैम्प पेपर मंगा लिया। इसके अलावा बैंक में लॉकर रूम में एक समय में सिर्फ एक कस्टमर हो सकता है। चलो ये एक अच्छी बात है, सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन इससे डील करने में समस्या आती है, मतलब थोड़ा डिले टाइम बढ़ जाएगा। अगर कोई पहले से मौजूद है तो आप अंदर नहीं जा सकते। खैर, इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, जब नायर ने अपने पेरेंट्स के घर नासिक के पास लॉकर सिक्योर करने की कोशिश की तो उसे फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए कहा गया। भले ही ये पहले से ही एक प्रेफर्ड कस्टमर थे बैंक के, बाद में बेंगलोर में चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई उनके लिए। जैसे एक प्राइवेट बैंक ने उन्हें लॉकर तभी ऑफर किया जब उन्होंने 2 लाख रुपए का एक एनुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद दिया। जब उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं चाहिए, तो उन्होंने कई बार फॉलोअप भी किया, यहाँ तक कि प्रीमियम को 1 लाख रुपए तक कम भी कर दिया। ऐसा बहुत से वाक़या हैं और बहुत से लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं कि बैंक लॉकर के नाम पर बैंक कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद लोगों को सही ना लगे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर आप बैंक लॉकर लेने जाते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आए। खैर, लॉकर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। अब नायर साहब को तो लॉकर मिल गया, लेकिन आपको अगर लॉकर मिलता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा और थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। बैंक को ये पता नहीं होता है कि आपके लॉकर के अंदर क्या है, और उन्हें पता होना भी नहीं चाहिए। इसलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। आरबीआई रूल्स के अनुसार बैंक्स एक्चुअल कंटेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं जब तक कि उसमें कोई कीमती चीज़ ना हो, प्लस जब तक कोई नेचुरल डिज़ास्टर, चोरी वगैरह, आग लग जाना ना हो। मतलब 2021 में 18 अगस्त को आरबीआई की तरफ से एक रूल पास किया, जिसके अनुसार अगर बैंक की लापरवाही के कारण आपके लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक की अधिकतम लायबिलिटी सालाना किराए के 100 गुना तक हो सकती है। मतलब ऐसी कोई समस्या आती है तो वो 100% आपको पे करेंगे, 100 गुना टाइम्स करके, यानी 100 टाइम्स करके आपका जो रेंट ले रहे हैं एनुअली उसका 100 टाइम्स करके देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो वो लायबल नहीं है। दूसरी बात, कस्टमर को ये सुनिश्चित करना होगा कि लॉकर के अंदर रखी गई चीज़ कीमती हो, क्योंकि किसी को नहीं पता सिवाय आपके, इसलिए कीमती होनी चाहिए। बैंक लॉकर फैसिलिटी को फिक्स डिपॉजिट से लिंक नहीं कर सकते हैं। सभी कस्टमर्स के लिए लॉकर फैसिलिटी ओपन होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक को एक ट्रांसपेरेंट वेटिंग लिस्ट मेंटेन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। लॉकर एक्सेस के लॉक्स को भी मेंटेन करना आरबीआई की तरफ से ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये कुछ कदम आरबीआई की तरफ से उठाए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, अगर किराया भुगतान समय पर नहीं किया गया तो बैंक चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता है। मतलब मान लीजिए बैंक में जो आपने लॉकर ले रखा है उसका किराए का भुगतान 7 साल के बाद तक अगर आप नहीं कर रहे हैं, मतलब बैंक लॉकर ऐसे ही पड़ा है और भुगतान किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर भुगतान नहीं किया गया है, तो 7 साल के बाद लॉकर खोल लेंगे वो। या आपने बैंक लॉकर अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, बैंक लॉकर ऐसे ही पड़ा है, तो 3 साल के बाद उस अनयूज लॉकर को वो खोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पैसे टाइम पे दें, और अगर पैसे टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो उसमें कीमती सामान ना रखें। एक बात और, लॉकर होल्डर्स के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रहे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप मौजूद नहीं है किसी कारण से दुनिया में, तो नॉमिनी ज़रूर होना चाहिए, वरना वो लॉकर बैंक के हवाले हो जाएगा। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। बैंक लॉकर लेना भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये आपकी कीमती चीज़ों और डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने का एक बहुत ही रिलायबल तरीका है। आरबीआई के नए रूल्स से अब ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप बैंक लॉकर लेने की सोच रहे हैं तो अपने बैंक से सभी डिटेल्स पूछें और सभी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और थोड़ी उपयोगी साबित होगी अगर आप बैंक लॉकर लेने जा रहे हैं तो। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।